नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। नीमच में नगरपालिका के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पुलिस कंट्रोल रूम नीमच के मैदान में रात में सर्दियों में खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में आग के सहारे रात बिताने पर मजबूर हैं। इनको सुविधा के नाम पर बस 3 कुर्सियां दे रखी है। इनको एक कमरा भी नसीब में नहीं है। 24 घंटे और सर्दी गर्मी बारिश में इन्हें रात दिन यही निकालना पड़ता है और नगर पालिका परिषद नीमच के महेंद्र वशिष्ठ सीएमओ का अपने कर्मचारियों का ही ध्यान नहीं है। पर हमारे संवाददाता ने सर्दी की रात में जाकर उनका दुख दर्द सुना। जानकारी के अनुसार गोमाबाई रोड पर लायन के पास फायर ब्रिगेड सेक्शन के लिए करीब 2-3 वर्ष पहले लगभग 13-14 लाख रुपए स्वीकृत होकर आगे पर मात्र 3 का शेड बना दिया और नगर पालिका परिषद के स्वामित्व के फायर ब्रिगेड सेक्शन पर एक टेंट वाले ने कब्जा कर सामान रख दिया और दीवार तोड़कर आम रास्ता बना लिया। नगर पालिका परिषद आमजन का तो सड़कों पर से अतिक्रमण हटा रहा है, वहीं नगर पालिका परिषद के स्वामित्व के फायर ब्रिगेड सेक्शन पर से टेंट हाउस का कब्जा क्यों नहीं हटा पा रही है। यह चर्चा चल रही है कि सीएमओ क्यों बेबस है। ये फायर ब्रिगेड में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पर? सर, सबसे पहले तो ये देखिए, ये रात का टाइम है, सर्दी का वक्त है। इस सर्दी के वक्त में हम यहाँ आग जला के हमारा जो ड्यूटी वक्त है, अभी हमारे साल के 365 दिन 24 घंटे यहाँ 3 जने का स्टाफ जो रहता है वो उपस्थित रहता है, चाहे वो ठंड हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। हमारे को नगर पालिका ने 3 कुर्सी मुहैया करा रखी है। बस इस 3 कुर्सी यही हमारा एक सहारा है कि हमें इस 3 कुर्सी पे 24 घंटे बिताने हैं। आग लगती है, कंट्रोल रूम से सूचना मिल जाती है और हम यहाँ से चले जाते हैं। हमारे आग बुझाए तो वापस आके इन कुर्सियों में बैठे रहते हैं। ना ही हमारे पास कोई व्यवस्था है, ना ही पानी की पीने की कोई व्यवस्था है यहाँ, ना ही हमारे लिए कोई व्यवस्था है, कोई कमरा हो या इस गाड़ी के लिए कोई शेड हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात में भी एक बार गाड़ी गीली होती है, या हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं या कुर्सियों पे बैठते हैं। हमारा कोई अधिकारी आके हमारी यहाँ जानकारी तक नहीं लेता। आग बुझा के आते हैं, कर्मचारी गीले होते हैं, गीले हो जाते हैं। हम यही गाड़ियों पे सुखाते हैं, ऐसे इधर उधर करके अपनी व्यवस्था करके करते हैं कि उनमें कपड़ों को सुखाते हैं। हमारा फायर का जो सामान है वो भी हम इधर उधर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कभी गाड़ी के अंदर रख रहे हैं, पाइप लाना या सुखाना है, वापिस उसको लपेट के गाड़ी में रख देते हैं। अच्छा, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड कितनी है? 2 है कि एक खराब पड़ी है? नहीं, फायर ब्रिगेड 2 है, सही थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी अभी मिस्टेक हुई थी। इस वजह से हमने हमारे उच्च अधिकारी को सूचना दी थी, तो उन्होंने उसका रिपेयरिंग का काम चालू करवा रखा। हालांकि नीमच नगर पालिका के 2 फायर ब्रिगेड है और 2 ही काम करने योग्य है। अभी आपका शुभ नाम? अकील कुरैश। हाँ सर, नीमच नगर पालिका की जो कंट्रोल रूम पे फायर ब्रिगेड खड़ी है, उस फायर ब्रिगेड में देखने में आया कि जो कर्मचारी है 3, वो कुर्सियों पर बैठकर इस छल भरी रातों में तापने को मजबूर है। उनके लिए कोई रूम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सर, अब आपके मामले संज्ञान में आया पूरा मामला, क्या कुछ करेंगे आप? जी, मुझे संज्ञान में आज ही ये बात आई है कि वहाँ पहले इन लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कक्ष दिया हुआ था, लेकिन अभी कोई सुबेदार साहब ट्रांसफ़र होकर के आए, इस कारण से उनसे वो कक्ष खाली करवा लिया गया है। अब कर्मचारी हमारे खुले में बैठे हुए हैं, तो मैं पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे यहाँ पर एक हमने फायर स्टेशन बनाया है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करवा देता हूँ और जब भी कोई ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति हुई तो जैसे ही वहाँ से खबर आएगी मैं यहाँ से उनको तुरंत रवाना करवा दिया करूँगा और कर्मचारियों को परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। सर, अभी वर्तमान में 2 है, जिसमें से एक पुलिस कंट्रोल रूम पे खड़ी है और एक का पंप खराब है। काफ़ी टाइम समय बीत गया, आवेदन भी दे रखा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो नीमच का शहर है वो खाली एक फायर ब्रिगेड के भरोसे? नहीं, हमारे एक फायर ब्रिगेड और छोटी वाली जो है वो चालू कंडीशन में है और बड़ी जो है उसका अभी काम चल रहा है। जैसे बड़ी का काम हो जाएगा, हालांकि छोटी में भी अभी काम बाकी है, उसकी भी टंकी 1-2 जगह से लीकेज हो रही है, तो उसके बाद मैं छोटी का काम करवा, क्योंकि ग्रीष्मकाल के पहले हमें दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल अप टू डेट करवानी है। थैंक यू।